हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखो, यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू, यानी देखो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है ब्राजील के कंपेरिजन में। तो बच्चों, इसके पीछे का कारण क्या है? तो हमारे यहाँ पे मेन कारण है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। तो मैसिव पॉपुलेशन क्या है, यही इसका कारण है, जिसकी वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम कम है एज कंपेयर टू ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट है कि द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज देयर, यानी ब्राजील का जो इकोनॉमी है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों? तो टर्शरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर द डेवलपिंग टाइप। बिल्कुल भाई, हमारा जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमीज जो है इंडिया और ब्राजील का, वो कैसा है दोस्तों? वो डेवलपिंग टाइप का है, यूएसए का डेवलप्ड है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 2 वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज डेवलप क्यों नहीं हुई है? बताओ भाई, इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों माइनिंग उधर डेवलप नहीं हुआ है वेस्टर्न वाले पार्ट में? ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है, देखा था ना आप लोगों ने, ये वाला हिस्सा मैं दिखा देती हूँ। ब्राजील का मैप कहाँ पर है भाई? ब्राजील, ये देखो, ब्राजील का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि ओहो, ये क्या हो रहा है भाई, ये वेस्ट वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये क्या है, मतलब यहाँ पे माइनिंग जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या है इसके पीछे का कारण? तो देखो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसका रीजन। चलो मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज कि देयर आर कंपेरेटिवली लेस नंबर ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे जो मिनरल का डिपॉजिट है बच्चों वो कम है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय द अमेजन रिवर बेसिन, और जो वेस्टर्न पार्ट है ब्राजील का वो ज्यादातर करके जो अमेजन रिवर बेसिन है ना उससे कवर्ड है। एंड इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर एवरग्रीन डेंस रेन फॉरेस्ट है इस एरिया में, और ये रेन फॉरेस्ट मतलब ये डेंस फॉरेस्ट की वजह से क्या है कि यहाँ पर क्या है, इनएसेसिबल है, यानी वहां पे लोग जाते भी नहीं है, जा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स की वजह से देयर आर नेचुरल लिमिटेशंस ऑन द यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल इन दिस एरियाज। मतलब देखो, लोग जा ही नहीं पाते, इनएसेसिबल है, तो कैसे पता लगाएंगे कहाँ पे क्या मिल रहा है? इसीलिए वहां पे माइनिंग का विकास ज्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसमें देखिएगा कि डेंसिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इज वेरी लो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स भी खाली बहुत कम है, ह्यूमन सेटलमेंट, राइट। तो अगर वहां पे लोग ही कम रह रहे हैं तो डिमांड भी नहीं होगा मिनरल का ज्यादा, उस पार्ट में लोग डिमांड भी नहीं करेंगे क्योंकि कम लोग है ना, तो ज्यादा डिमांड भी नहीं आएगी। तो ये सभी इसके कारण है। और इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत ही पुअरली है। ठीक है, उनका भी बुरा हाल है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण माइनिंग हैज नॉट डेवलप इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ठीक है, तो ये है इसका आंसर बच्चों, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील और इंडिया में जो फिशिंग एक्टिविटीज है इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो आप लोगों को बताने हैं। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिमिलैरिटीज की। ठीक है, तो आइए, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा कि द मरीन फिशिंग इज प्रैक्टिस इन ब्राजील एज वेल एज इंडिया, यानी हमारे यहाँ पर भी मरीन फिशिंग की जाती है और ब्राजील में भी की जाती है, यानी समुद्रों से मछलियां पकड़ते हैं ना, ब्राजील में भी पकड़ते हैं और हमारे यहाँ पर भी पकड़ते हैं, इंडिया में भी। और फिशिंग एक्टिविटी, फिशिंग इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल इन सॉल्ट वाटर इन ब्राजील एंड इंडिया, और हमारे यहाँ पर ज्यादा मात्रा में सॉल्ट वाटर में फिशिंग की जाती है और ब्राजील में भी की जाती है। सॉल्ट वाटर का मतलब क्या हुआ? समुद्री। ठीक है, तो वही हो गया, वही वाला पॉइंट फिर से यहाँ पे दे दिया। अब डिफरेंसेस देख लेते। देखो भाई, ये इसका सिमिलैरिटी था। ठीक है, डिफरेंसेस हम देखेंगे तो देखो डिफरेंसेस काफी ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं। इंडिया में देखिएगा क्या होता है कि फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड आउट एट मेनी प्लेसेस इन द रिवर्स, कैनल्स, इरिगेशन कैनाल्स, टैंक, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। मतलब हमारे यहाँ पे जो अलग ये है ना, मतलब देखो, ये जो है रिवर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, यहाँ से भी फिशिंग की जाती है। अगर कोई तालाब है तो उसमें से भी। वही अगर मैं ब्राजील की बात करूँ तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है दोस्तों वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे डेवलप हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ द रिजिड टोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ की टोपोग्राफी बहुत ही रिजिड है। इसके अलावा फॉरेस्ट भी बहुत घने घने हैं और स्पीडी डिस्चार्ज ऑफ रिवर्स भी काफी तेजी से बहती हैं यहाँ की, इसीलिए यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, इन लैंड वाला फिशिंग एक्टिविटी। ठीक है,
जो नहरों में किया जाता है, नदियों में किया जाता है, वो वाला, वो ब्राजील में अच्छे से डेवलप नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे ये बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद यहाँ पे एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर वार्म ओशियन करंट और कोल्ड करंट आकर के मिलते हैं, ओशियन करंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंट है, वो ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे एक प्लांट ग्रो करता है जिसका नाम है प्लैंकटन, और प्लैंकटन जो है वो मछलियों का खाना होता है, राइट। तो जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आकर के मिलेंगे वहाँ पे मछलियाँ भी आपको दिखाई देंगी, फिशेस दिखाई देंगी ना। तो जो आपका ब्राजील है वहां पे आप ये देखोगे कि ये ओशियन करंट कोल्ड वाला और वार्म वाला आके मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो ये यही डिफरेंस हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो, प्लैंकटन इज लोकेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स, मतलब जहां पर वार्म करंट और कोल्ड ओशियन करंट आकर के मिलते हैं वहां पे हमें प्लैंकटन देखने के लिए मिलता है। और प्लैंकटन क्या है, तो इट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल सोर्स ऑफ फूड टू फिश, ठीक है, एंड ड्यू टू कन्फ्लुएंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड ओशियन करंट्स नियर द सदर्न कोस्ट, ठीक है, सदर्न कोस्ट के पास जहां पर आकर के मिलते हैं कोल्ड और ओशियन करंट्स, यहाँ पे ब्राजील की बात की जा रही है, वहां पर जो फिशिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो सच कॉन्फ्लुएंस ऑफ हॉट एंड ओशियन करंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, आप देख सकते हो, मैंने आपको सिमिलैरिटीज भी बता दी, डिफरेंस भी बता दिए, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस। अब आपको यहाँ पे रीजन लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राजील एज कंपेयर टू इन इंडिया, यानी जो पर कैपिटा लैंड है दोस्तों वो ब्राजील में ज्यादा अवेलेबल है और इंडिया में कम है। तो बच्चे इसका क्या कारण है? इसका सबसे मेन कारण भाई पॉपुलेशन। देखो अमेजन, मैं आपको बताती हूँ ब्राजील में समस्या क्या है, डेवलप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अमेजन रिवर बेसिन, और हमारे यहाँ पे समस्या क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट इज कि द टोटल एरिया ऑफ ब्राजील इज नियरली, कितना है एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ब्राजील की एरिया है 85,15,770 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टोटल एरिया ऑफ लैंड इज, एक मिनट यहाँ पे रुको, द टोटल एरिया ऑफ ब्राजील, अच्छा ये ब्राजील का लैंड दिया गया है ना, और हमारे यहाँ कितना है, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। फिर टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना है ब्राजील का, 90 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010, और हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितना है 121 करोड़ एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो आप ना कंपेयर करके समझिएगा कि ब्राजील के पास क्या है भाई, लैंड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ पे जो लैंड है अगर देखा जाए वो कम है और पॉपुलेशन क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो देखो इसमें ये लिखा है कि कंपेयर टू इंडिया ब्राजील हैज मोर लैंड एंड लेस पॉपुलेशन, ब्राजील के पास ज्यादा लैंड है, पॉपुलेशन कम है, देयरफॉर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है ना, पर कैपिटा लैंड वो क्या है, अवेलेबल है मोर इन ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है, ब्राजील में लैंड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे पर कैपिटा लैंड तो ज्यादा ही होगा ना, हमारे यहाँ पे कम होगा। अच्छा पर कैपिटा लैंड क्या होता है भाई, देखो जैसे पर कैपिटा इनकम होता था ना, वैसे ही पर कैपिटा लैंड भी होता है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना लैंड आ रहा है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के हिस्से में कितना इनकम आ रहा है हम पर कैपिटा इनकम में देखते थे, वैसे ही पर कैपिटा लैंड भी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये है दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट, देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया, ब्राजील और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो बताओ भाई क्या है इसका कारण, आओ देखते हैं। तो इन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ब्राजील एज वेल एज इन इंडिया द सेक्टर्स लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर ओन एंड मैनेज बाय द पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है हमारे यहाँ पे। और ब्राजील में रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी और आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आप बोलेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या गवर्नमेंट के हाथों में है? जी हाँ, उन्हीं के हाथों में, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब देखो ब्राजील में एज वेल एज इंडिया में बात करूं अगर बैंकिंग सेक्टर की या फिर एयरवेज की, हेल्थ की, एजुकेशन की, टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पर इस चीज को गवर्नमेंट भी हैंडल करती है, इसके साथ साथ प्राइवेट पर्संस भी हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट लोगों का भी है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पे एक साथ साथ चलता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ब्राजील और इंडिया में मिक्स टाइप की इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़े, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ
एंड एनालाइज इन शॉर्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया गया दोस्तों इसे आपको स्टडी करना है और फिर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। तो इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे इंडिया और ब्राजील का कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन नेशनल इनकम, यानी कौन कौन से सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे ये वाला दिखाएगा टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये वाला कलर दिखाएगा सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और ये वाला हमें कलर दिखाएगा दोस्तों प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द सेक्टर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द सेक्टर। जैसे इसमें आप देख सकते हो, मैं बताऊं कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, इतनी वाली किसमें इंगेज है दोस्तों, वो सेकेंडरी में और ये टर्शरी में। ठीक है, तो आप ऐसे देख करके इसको समझ सकते हो। तो इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना बस इसको एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा लिखना कैसे है। तो जब भी आपसे ऐसे चार्ट को बोला एक्सप्लेन करने ना, आप इसको अपने ओन वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सुनो ध्यान से। आप देखोगे कि नेशनल इनकम में इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप यहाँ पे काउंट करोगे 10 के ऊपर या 20 से नीचे लगभग 18% तक का होगा, तो वो आप बोलोगे कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना है, फिर सेकेंडरी का इतना है, फिर ये लो भाई ये क्या हो गया, फिर टर्शरी का इतना है ना। आप ऐसे ऐसे करके सब क्या करोगे दोस्तों, एक्सप्लेन करोगे। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, फिर आप बहुत इजीली एग्जाम में कर सकते हो। तो पहला पॉइंट देखिएगा कि इंडिया में 48.8% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, यानी इंडिया में अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूंगी दोस्तों, तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 48.8% पॉपुलेशन इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, और अगर मैं बात करूँ 24.3% पॉपुलेशन इंगेज है सेकेंडरी सेक्टर में, जबकि 26.9% पॉपुलेशन इंगेज है इन टर्शरी सेक्टर। तो देखो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद ब्राजील के बारे में बता देना, तो ब्राजील में 10% पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, 19% पॉपुलेशन जो है वो इंगेज है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर में, 71% पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में इंक्लूडेड है। तो हमने ये ब्राजील के बारे में बता दिया। अब इनका नेशनल इनकम में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हम बता देते हैं। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और फिर यहाँ पे टर्शरी सेक्टर कितना योगदान है इनका जीडीपी में, तो प्राइमरी सेक्टर का है दोस्तों 17%, सेकेंडरी सेक्टर का है 26% और जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसका है दोस्तों 57% का कंट्रीब्यूशन। ब्राजील में कितना है दोस्तों, तो ब्राजील में आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 5.5% और सेकेंडरी का है 27.5% और टर्शरी का है आपका 67% रेस्पेक्टिवली। दस वी कैन कंक्लूड दैट, तो फिर हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि ब्राजील में जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों, टर्शरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी को देखो ग्राफ को और एक्सप्लेन करते जाओ, सिंपल। ठीक है, देख लो इसको एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन है ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। मैंने ये एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, इसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो ज्योग्राफी है ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को बाय बाय, टाटा।